हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पेशल कोर्स क्लास में, जो कि है सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो या फिर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये कोर्स है सबके लिए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी इंग्लिश की सीरीज़ चल रही है और इंग्लिश में हम कर रहे हैं एडजेक्टिव्स। तो आज हमारे एडजेक्टिव्स का पार्ट 3 है, जिसमें कि हम कुछ बचे हुए रूल्स को और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में एडजेक्टिव्स पे पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 9 रूल्स किए हैं टोटल। इन ऑल हमने 12 रूल्स देखे थे कि एडजेक्टिव के 12 रूल्स हैं जिसपे कि क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और उस वीडियो को आप पहले देखकर ज़रूर आइए, ताकि ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं कि आज के सेशन में हमारे कौन कौन से रूल्स हैं जो हमें सीखने हैं। चलिए देखते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने रूल 9 तक कर लिया था, अभी हम करने वाले हैं रूल 10 को। तो चलिए देखते हैं कि रूल 10 हमारा क्या कहता है। हमारा रूल 10 ये कहता है कि वी प्लेस एन एडजेक्टिव आफ्टर अ नाउन व्हेन द नाउन इज फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशन। हम नाउन के बाद एडजेक्टिव को तब रखते हैं जब नाउन के बाद क्या हो, प्रीपोजिशन हो। नाउन के बाद प्रीपोजिशन हो। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है ही इज अ मैन सूटेबल टू या फिर फॉर दिस जॉब। तो यहाँ पे हमारे पास नाउन क्या क्या है, हमारे पास यहाँ पे नाउन है मैन और एडजेक्टिव इज सूटेबल। और इसके बाद क्या आया है, इसके बाद हमारे पास क्या आया है, टू या फॉर प्रीपोजिशन आया है। तो ये हमारा जो रूल 10 है ये हमारा यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है कि हम एडजेक्टिव को नाउन के बाद तब रखते हैं जब आगे हमारे क्या हो, प्रीपोजिशन हो। चलिए सेकेंड वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। द सब्जेक्ट इज अ मैटर वर्दी ऑफ नोट। द सब्जेक्ट इज अ मैटर वर्दी ऑफ नोट। यहाँ पे हमारे पास वर्दी क्या है, ये एडजेक्टिव है और यहाँ पे क्या है, ये हमारा प्रीपोजिशन है। तो ये वाला रूल हमारा क्या हो रहा है, जस्टिफाई हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल 11 पे। रूल 11 हमारा ये कहता है कि वी शुड यूज आइदर, नाइदर, ओनली, बोथ, इवन, बट, ऑल्सो, इमीडिएटली बिफोर द वर्ड्स दे एम्फेसाइज। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है ये भी, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे वर्ड्स जैसे कि आइदर, नाइदर, ओनली, बोथ, इवन, बट, ऑल्सो काफ़ी छोटे वर्ड्स लगते हैं हमें, लेकिन ये वही प्लेस किए जाते हैं जिन वर्ड्स को ये इम्फेसाइज करते हैं। मतलब जिन वर्ड्स के लिए ये आए होते हैं सेंटेंस में, उस वर्ड से ठीक पहले इन्हें रखा जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। शी केम नॉट ओनली टू प्ले बट ऑल्सो टू एंजॉय। यहाँ पे हमारे पास ऐसे 2 वर्ड है, ओनली एंड ऑल्सो। यहाँ पे सेंटेंस के कहने का मतलब है कि वो केवल खेलने नहीं आई थी बल्कि एंजॉय करने भी आई थी। तो पहला सेंटेंस क्या, केवल खेलने नहीं आई थी। तो ओनली कहाँ है, खेलने के पहले। ओनली कहाँ है हमारा, खेलने के पहले। वो केवल खेलने नहीं आई थी, इंजॉय करने भी आई थी। तो वो क्या करने आई थी, इंजॉय करने आई थी। तो इंजॉय से ठीक पहले हमारा क्या है, ऑल्सो है। तो हमारा ये जो रूल है ये इस एग्जाम्पल से जस्टिफाई हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। ही लाइक्स टू टेक नॉट ओनली कोल्ड ड्रिंक्स बट ऑल्सो आइसक्रीम। तो वो केवल कोल्ड ड्रिंक्स ही पीना पसंद नहीं करती है, कोल्ड ड्रिंक्स के लिए आया है तो कोल्ड ड्रिंक्स से ठीक पहले ओनली, बट ऑल्सो वो आइसक्रीम भी पसंद करती है, खाना पसंद करती है। तो आइसक्रीम से पहले हमारा क्या आया है, ऑल्सो आया है। तो ये था हमारा रूल 11। चलिए अब बढ़ते हैं एडजेक्टिव के आखिरी रूल पर, जो कि है हमारा रूल 12। एडजेक्टिव का जो हमारा लास्ट रूल है यानी कि रूल 12, वो ये कहता है कि द यूज ऑफ ऑल, बोथ, होल एज एन एडजेक्टिव। यानी कि ये ऑल, बोथ और होल के बारे में, ये सारे तीनों क्या है, एडजेक्टिव से हमारे, और इन सबको हम कहाँ प्लेस करेंगे इसके बारे में हमारा ये रूल 12 है। पहला उसका सब रूल वो ये कहता है कि प्लेस द आफ्टर ऑल एंड बोथ व्हेन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव फॉर प्लूरल नाउन्स। जब भी हम सेंटेंस में ऑल को या बोथ को यूज कर रहे हैं एज एन एडजेक्टिव, किसके लिए, प्लूरल नाउन्स के लिए, वहाँ पे नाउन्स क्या हो, प्लूरल हो, तब हम ऑल और बोथ को द से पहले यानी कि ऑल या फिर बोथ के बाद हमारे क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा एंड देन हमारा यहाँ पे हमारा नाउन आएगा। और नाउन हमारा कैसे होगा, प्लूरल नाउन होगा। चलिए
पहले इस एग्जाम्पल से देखते हैं, ऑल द पीपल वर डांसिंग देयर, ऑल द पीपल वर डांसिंग देयर। यहाँ पे हमारा नाउन क्या है? पीपल, और ये कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। पीपल यानी कि लोग, एक से ज़्यादा लोग, उनकी बात कर रहे हैं, तो ये प्लूरल नाउन है। तो ऑल कहाँ आया है? द से पहले, द से पहले आया है ऑल। चलिए, वैसे बोथ द सिंगर विल परफॉर्म सून, बोथ द सिंगर विल परफॉर्म सून, यानी कि दोनों सिंगर जल्दी ही परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे बोथ द सिंगर, अब यहाँ पे सिंगर हमारा नाउन है, लेकिन ये कैसे हो जाता है? प्लूरल हो जाता है, क्योंकि हम दो सिंगर्स की बात कर रहे हैं। तो ऐसे केस में भी द से पहले बोथ हमारा आता है। चलिए, सेकेंड सब रूल को पढ़ते हैं। ये जो हमारा रूल था, ये किसके लिए था? ये हमारा ऑल के लिए था और बोथ के लिए था। लेकिन ये जो केस है, ये होल के केस में उल्टा हो जाता है, यानी कि जब भी हम होल यूज़ करेंगे तो द हमारा क्या होगा? पहले होगा। जब भी हम बात करेंगे से द होल, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे हमारा क्या है? ऑल बोथ के बाद द आता है और होल से पहले द आता है। चलिए, सेकेंड रूल को पढ़ते हैं। प्लेस पोजेसिव केस आफ्टर ऑल एंड बोथ। और अगर सेंटेंस में पोजेसिव केस है जहाँ पे हम अपना अधिकार दिखा रहे हैं, तो ये केस जो है, पोजेसिव वर्ड जो है, वो ऑल और बोथ के बाद आएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? ऑल माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑल हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। माई क्या है? हमारे माई फ्रेंड्स क्या है? ये हमारा पोजेसिव केस है, ये हमारा पोजेसिव केस है, यानी कि मेरे सारे दोस्त। तो मेरे सारे जब भी हम कहते हैं तो हम पोजेशन दिखाते हैं, स्वामित्व दिखाते हैं। तो जो पोजेशन वाले केस है वो कब आएंगे? ऑल के और बोथ के बाद आएंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है? बोथ माई ब्रदर्स, मेरे दोनों भाई। यहाँ पे भी हम पोजेशन या अधिकार दिखा रहे हैं कि मेरे दोनों भाई, यानी कि भाई मेरे। तो बोथ के बाद पॉजिटिव केस आया, बोथ माई ब्रदर्स। चलिए, तो ये था हमारा एडजेक्टिव के 12 रूल्स। उम्मीद है कि आपको ये सारे रूल्स समझ में आए होंगे और एडजेक्टिव्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम इन सारे रूल्स को ध्यान में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आज के सेशन में अपने क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि उन सारे रूल्स जो हमने सीखे हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है क्या हम उन्हें कर पाते हैं। चलिए, एडजेक्टिव से रिलेटेड जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक फिलर है। अब फिलर्स भी एडजेक्टिव से रिलेटेड काफ़ी पूछे जाते हैं, क्लोज टेस्ट हो या फिलर्स हो, सिंगल फिलर्स, डबल फिलर्स, उनमें भी एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स की हमारी नॉलेज चेक की जाती है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि वी सॉ डैश एनिमल्स एट द जू। हमने जू में यानी कि चिड़ियाखाना में एनिमल्स देखा। सो के बाद हमारे पास बीच में ब्लैंक है और ऑप्शंस हमारे पास क्या है? मच, मैनी, सो मैनी एंड ऑल। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या वर्ड मच, मच कब हम यूज़ करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। मच हम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि शुगर, मनी, इन सारे वर्ड्स के साथ हम, इन सारे वर्ड्स को हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं और उनके साथ हम क्या मच यूज़ करते हैं। फिर है हमारे पास मैनी। वी सॉ मैनी एनिमल्स एट जू। हमने बहुत सारे जानवर देखे जू में, तो ये तो हमारा ग्रामेटिकली सही लग रहा है। देन हमारे पास ऑप्शन है सो मैनी। वी सॉ सो मैनी एनिमल्स एट जू। हमने बहुत सारे जानवर देखे। सो मैनी, इतने देखे कि ये सो मैनी है। इसके बाद अगर सेंटेंस जहाँ भी हमने सो मैनी यूज़ किया है तो उसके बाद सेंटेंस में हमारा डैट आना चाहिए, कुछ इसके बाद भी सेंटेंस आना चाहिए। वी सॉ ऑल एनिमल्स एट द जू, ये भी हमारा जो है कॉन्टेक्चुअली ये सही नहीं है। जो सही ऑप्शन हमारे पास है वो है मैनी, यानी कि हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे। वी सॉ मैनी एनिमल्स एट द जू। चलिए अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, अगेन ये फिलर है, इट्स रेनिंग डैश। और ऑप्शंस हमारे पास है हेवी, हेवियर, हेविली और हेवीएस्ट। अगेन इट्स रेनिंग हेवी, हेवी ये सारे हमारे पास क्या है? ये एडजेक्टिव है। ये क्या है हमारे पास? ये भी हमारा कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है। ये हमारा सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री और ये हमारा क्या है? एडवर्ब है। तो बारिश कैसी हो रही है? बारिश जोर जोर से हो रही है। यहाँ पे क्या है?
कि बारिश की किसी चीज के होने की वर्ब, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, ये क्या है हमारा वर्ब है। और वर्ब की विशेषता बताने वाले को हम क्या बोलते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पे इस वर्ब की विशेषता बताने वाले को हम क्या बोलते हैं एडवर्ब बोलते हैं, ना कि एडजेक्टिव। सो यहाँ पे हमारा कोई एडवर्ब आएगा जो कि हमारा क्या होगा हेविली, बारिश बहुत तेज हो रही। इट्स रेनिंग हमारा क्या है, इट्स रेनिंग हमारा वर्ब है। और एडजेक्टिव्स हमारे किसकी विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव्स हमारे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, जबकि एडवर्ब जो है वो किसी वर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, किसी वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं एडवर्ब। तो यहाँ पे इट्स रेनिंग ये क्या है वर्ब है। जब अगर ये हमारा वर्ब है तो यहाँ पे इसे क्वालिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या आएगा ऑप्शन सी हेविली हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई डोंट हैव डैश फ्रेंड्स, आई डोंट हैव डैश फ्रेंड्स। अगेन ये हमारा क्वेश्चन 1 जैसा है। आई डोंट हैव मच मोर फ्रेंड्स, मेनी फ्रेंड्स, सो मेनी फ्रेंड्स और नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स हमारा क्या है, ये हमारा काउंटेबल नाउन है, इसे हम काउंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स कितने होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे या फिर नंबर्स में ही होंगे, तो उसके साथ मच तो कभी यूज नहीं होगा। आई डोंट हैव सो मेनी फ्रेंड्स, अगेन सो मेनी का यूज जो है वो भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। जो करेक्ट होगा वो क्या होगा हमारा मेनी होगा। आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है द ब्राइड्स वर मच डैश देन द ग्रूम्स, यानी कि जो दुल्हनें थी वो दूल्हे से बहुत कुछ कम थी। अब क्या कम थी, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, यंग, यंगर, यंगेस्ट और नन, यानी कि यहाँ पे जो भी आएगा वो यंग का आएगा। सेंटेंस के कहने का मतलब ये होगा कि जो दुल्हनें थी वो एज में दूल्हों से काफ़ी कम उम्र की थी। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, यंग, यंगर और यंगेस्ट। तो जैसा कि हमने रूल में पढ़ा था, हमने इसे बहुत डिटेल में पढ़ा है कि सेंटेंस में अगर देन आ रहा है तो यहाँ हमारा कौन सा फॉर्म यूज़ होगा, यहाँ हमारा कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ होगा एडजेक्टिव का। यहाँ हम कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यंग का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा, यंग का कंपैरेटिव फॉर्म यंगर होगा। तो द ब्राइड्स वर मच यंगर देन ग्रूम्स, तो यंगर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि द ईगल वॉज डैश देन द ब्लू बर्ड, यानी कि अगेन यहाँ पे भी देन है तो यहाँ पे भी कोई कंपैरेटिव वर्ड आएगा। देन है मतलब कि कोई कंपैरेटिव वर्ड आएगा। तो ईगल वाज डैश देन द ब्लू बर्ड, यानी कि ईगल जो थी वो ब्लू बर्ड से कुछ चीज़ में कुछ थी, ज़्यादा थी, कम थी। ऑप्शंस हमारे पास क्या है, बिग, बिगर, बिगेस्ट एंड मोस्ट बिग। अगेन मोस्ट बिग, तो बिग के लिए कोई सुपरलेटिव फॉर्म होता ही नहीं है, क्योंकि बिग के जो 3 फॉर्म्स होते हैं, पॉजिटिव बिग, कंपैरेटिव बिगर और सुपरलेटिव बिगेस्ट होता है। सो यहाँ पे देन है तो कंपैरेटिव आएगा, यानी कि हमारा बिगर आएगा, कंपैरेटिव बिगर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है ही इज डैश देन हिज नेबर्स। ऑप्शन है रिच, रिचर, रिचेस्ट। अब तो हमें साफ साफ पता है कि देन है यानी कि कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव है तो हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन बी रिचर आएगा, क्योंकि रिचर हमारा कंपैरेटिव फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हिज सिचुएशन वाज वेरी डैश, उसकी सिचुएशन बहुत क्या थी। ऑप्शन है सीरियस, सीरियसनेस, सीरियसली। सो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव कौन सा है, यहाँ पे हमारे पास केवल एक एडजेक्टिव है, सीरियस। सो हिज सिचुएशन वाज, उसकी सिचुएशन कैसी थी, बहुत सीरियस थी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीरियस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें हमारे पास बी जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा नाउन है एंड सीरियसली हमारा एडवर्ब है। तो एडजेक्टिव हमारे पास केवल एक ही बचा, सीरियस। हिज सिचुएशन वाज वेरी सीरियस। अब हम आते हैं अपने अगले टाइप के क्वेश्चंस पे, जो कि हैं एरर के क्वेश्चंस। काफ़ी पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, बैंकिंग एग्जाम हो या एसएससी के एग्जाम्स हो, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस पेपर में ज़रूर होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एडजेक्टिव से रिलेटेड हमारे पास एरर के कौन कौन से क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है एरर का वो ये है कि आई एम मच ग्लैड दैट यू हैव वॉन द प्राइज एंड नो एरर। सेंटेंस के कहने का मतलब है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने प्राइज जीत लिया है।
तो यहाँ पे क्या है, आई एम पार्ट से हमारे आई एम मच ग्लैड दैट यू हैव वॉन द प्राइज। ये जो हमारे क्वेश्चन है ना, ये एडजेक्टिव से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो पर हमारे पास एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो हमें नहीं पता होगा कि उसके कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में एरर है, तो हम क्या करेंगे, सबको चेक करेंगे। चलिए पहले तो हैव वॉन, यू हैव वॉन, तो पास्ट की बात हो रही है तो हमारा बी और सी दोनों ही पार्ट सही है। द प्राइज में कुछ गलत होने जैसा है ही नहीं, तो ये भी हमारा सही है, यानी कि एरर जो होगा वो हमारे फर्स्ट पार्ट में ही होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, आई एम मच ग्लैड। अब ग्लैड के साथ मच का यूज़ क्या है, ये रॉन्ग है। आई एम वेरी ग्लैड होता, ये बिल्कुल सही होता। आई एम मच ग्लैड, मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है। आई एम मच ग्लैड, ये रॉन्ग होगा। सही यहाँ पे क्या होगा, आई एम वेरी ग्लैड दैट यू हैव वॉन द प्राइज। सो ये हमारा मच में एरर है, यानी कि पार्ट ए में हमारे एरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है शी फेल्ट बैडली एज शी डिड नॉट गेट सेलेक्टेड फॉर द जॉब। यानी कि सेंटेंस के कहने का मतलब है कि उसे बुरा लगा कि उसे जॉब के लिए नहीं चुना गया, वो जॉब के लिए सेलेक्टेड नहीं थी, इस बात का उसे बुरा लगा। पार्ट्स देख लेते हैं। पार्ट्स हमारे पास फर्स्ट पार्ट है शी फेल्ट बैडली एज शी डिड नॉट गेट सेलेक्टेड फॉर द जॉब। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इस वाले पार्ट को चेक करते हैं, शी डिड नॉट गेट सेलेक्टेड, गेट है सेलेक्टेड है, यहाँ पे गेट के बाद सेलेक्टेड का थर्ड फॉर्म है, तो ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे गेट है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिड नॉट है, डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो ये हमारा, तो ये दोनों पार्ट्स हैं बिल्कुल सही है। तो अब हमारा बचा पार्ट वन, पार्ट ए, शी फेल्ट बैडली। अब बैडली हमारे पास क्या है, ये एड वर्ब है और यहाँ हमें क्या चाहिए, फीलिंग्स हो रही है, तो फीलिंग्स के साथ हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ एडजेक्टिव चाहिए। तो एडजेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए, बैड होना चाहिए, ना कि बैडली। बैडली हमारा रॉन्ग है, करेक्ट क्या होना चाहिए, बैड, यानी कि इस सेंटेंस में भी पार्ट ए में एरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि द ड्राइवर ट्राइड हिज बेस्ट टू अवॉइड द एक्सीडेंट बाय ब्रिंगिंग द कार टू सडनली स्टॉप। सेंटेंस के कहने का मतलब है कि ड्राइवर ने अपनी पूरी कोशिश की एक्सीडेंट को रोकने के लिए। कैसे, उसने कार को अचानक से रोककर एक्सीडेंट को रोकने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। सेंटेंस के कहने का मतलब ये है। चलिए पार्ट्स को चेक करते हैं। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, द ड्राइवर ट्राइड हिज बेस्ट। हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो द ड्राइवर ट्राइड हिज बेस्ट, ये बिल्कुल सही है। टू अवॉइड द एक्सीडेंट, क्या करने के लिए, टू अवॉइड, ये भी बिल्कुल सही है। द एक्सीडेंट कैसे, बाय ब्रिंगिंग द कार टू अ सडनली स्टॉप, टू अ सडनली स्टॉप। अगेन यहाँ पे क्या है, हमारे पास स्टॉप कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए कोई एडजेक्टिव, लेकिन है हमारे पास एडवर्ब, तो अगेन ये हमारा गलत है। ये हमारा काफ़ी कॉमन मिस्टेक होता है कि हम एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब यूज़ कर देते हैं, एडवर्ब को हम एडजेक्टिव समझते हैं और उसे सेंटेंस में यूज़ कर देते हैं एज एन एडजेक्टिव। तो ऐसे एरर्स को उम्मीद है कि आप इससे सीख लेंगे और ऐसे एरर्स, आप ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारा करेक्ट क्या होता है, यहाँ पे हमारा सडन स्टॉप होता, यानी कि द ड्राइवर ट्राइड हिज बेस्ट टू अवॉइड द एक्सीडेंट बाय ब्रिंगिंग द कार टू सडन स्टॉप। तब हमारा ये सेंटेंस क्या होता, सही होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि राघव डिड नॉट केयर सो मेनी अबाउट एनीथिंग एल्स as much as he cared anything else as he cared for his dog। राघव उतनी परवाह नहीं करता किसी की जितनी कि वो अपने कुत्ते की परवाह करता है। सेंटेंस के कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे हमारे क्या होना चाहिए, सबसे पहले पार्ट को चेक करते हैं। राघव डिड नॉट केयर, पास्ट की बात कर रहे हैं, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, ये पार्ट बिल्कुल सही है। सो मैनी अबाउट, अब ये सो मैनी केयर किसके लिए आया है, ये केयर के लिए आया है। केयर हमारा क्या है, केयर के साथ हम क्या लगा सकते हैं, हम केयर की क्वांटिटी नहीं दिखा सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन है। परवाह क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे क्या होगा, सो मैनी की जगह सो मच होगा, सो मच होगा, तब जाके हमारा सेंटेंस सही होगा। यानी कि हमारा जो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या होगा, राघव डिड नॉट केयर सो मच अबाउट एनीथिंग एल्स एज मच एज ही केयर्ड फॉर हिज डॉग। चलिए अब क्वेश्चन 5 पे आते हैं। हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो ये है कि ही वॉकड एज फास्टर एज ही कुड डू सो दैट ही वुड नॉट मिस द ट्रेन टू वर्क।
वो इतनी तेज़ चला, जितनी तेज़ वो चल सकता था वो उतनी तेज़ चला ताकि उसकी ट्रेन मिस ना हो। उसे काम पे जाना था और वो इतनी फास्ट चल रहा था कि ताकि उसकी ट्रेन मिस ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जब भी हम एज यूज़ करते हैं, एज डैश एज, तो यहाँ पे हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं, हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ हम कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो फास्टर है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हमारा करेक्ट क्या होगा, एज फास्ट एज, यानी कि वो जितनी तेज़ दौड़ सकता था उतनी तेज़ वो दौड़ा, वॉक किया उसने ताकि उसकी ट्रेन मिस ना। हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो ये है कि माई ऑब्जर्वेशन इज दैट बिटवीन विवेक एंड शशि, विवेक इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। अगेन ऐसे एरर वाले क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर एडजेक्टिव से है तो ये जो क्वेश्चन है एरर के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे हमने रूल में भी पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि जब भी कंपैरिजन दो लोगों के बीच में हो, कंपैरिजन दो लोगों के बीच में हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करते हैं। हम एडजेक्टिव के कंपैरेटिव फॉर्म को यूज़ करते हैं कब, जब कंपैरिजन हो दो लोगों के बीच में या फिर किसी भी दो चीज़, दो वस्तु के बीच में। जब फिर दो के बीच में कंपैरिजन होता है तो हम कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि माय ऑब्जर्वेशन इज़ दैट, कि मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि विवेक और शशि में से विवेक सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो अगर हम दो लोगों में कंपेयर कर रहे हैं तो हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं बोल सकते। हम एक को दूसरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट बोल सकते हैं लेकिन दूसरे को सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं बोल सकते। तो यहाँ जो हमारा मोस्ट इंटेलिजेंट है, ये मोस्ट की जगह क्या होना चाहिए, मोर इंटेलिजेंट होना चाहिए, तब जाके ये हमारा पार्ट जो है वो सही होगा। यानी कि हमारा एरर कौन से पार्ट में, पार्ट डी में। मोर हमारा क्या है, कंपैरेटिव फॉर्म है, और मोस्ट हमने जो यूज़ किया हुआ था वो क्या, मोस्ट हमारा क्या है, सुपरलेटिव फॉर्म है। तो जब भी हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो सुपर कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करते हैं, और जब भी एक व्यक्ति को एक ग्रुप से हम कंपेयर करते हैं, पूरे के पूरे ग्रुप से कंपेयर करते हैं और उसमें उन सारे ग्रुप के लोगों से अच्छा बताते हैं, वैसे केस में हम सुपरलेटिव फॉर्म को यूज़ करते हैं। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि वीना वांटेड टू बिकम अ सर्जन एंड वर्किंग वेरी हार्डली टू अचीव दिस। वीना जो है वो सर्जन बनना चाहती थी और उसके लिए वो बहुत मेहनत का काम कर रही थी, वर्किंग वेरी हार्डली, बहुत के लिए मेहनत कर रही थी ताकि वो उस चीज़ को अचीव कर सके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वीना वांटेड टू बिकम अ सर्जन, वीना बनना चाहती थी एक सर्जन। दोनों ही पार्ट्स बिल्कुल ही ग्रामेटिकली एंड स्पेलिंग वाइज कॉन्टेक्चुअली सही है। एंड वर्किंग वेरी हार्डली, एंड वर्किंग वेरी हार्डली। अब यहाँ हार्डली क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब है। वेरी भी हमारा क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, इस एडवर्ब की जगह यहाँ एडजेक्टिव होना चाहिए, और यहाँ पे हार्डली की जगह क्या आएगा, हार्ड आएगा। वो है क्या, बहुत मेहनत कर रही थी। ऐसे हार्डली जब हम लगा रहे हैं तो यहाँ हमारा सेंटेंस का सेंस बन रहा है कि वो बहुत मुश्किल से मेहनत कर रही थी, मतलब वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रही थी, जो कि हमारे सेंटेंस का सेंस जो है वो रॉन्ग कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बिकम अ सर्जन एंड वर्किंग वेरी हार्ड, ना कि हार्डली। और इस हार्ड को क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास एक एडवर्ब भी है जो कि है वेरी वेरी हार्ड टू अचीव दिस, यानी कि हमारा एरर जो है वो पार्ट सी में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि फ्रॉम ऑल अकाउंट्स आई लर्न दैट ही इज द बेस्ट एंड ऑनेस्ट मेंबर ऑफ द न्यू कैबिनेट। सारे ही अकाउंट से मुझे ये पता लगा है कि वो सबसे बेस्ट और ऑनेस्ट मेंबर है नए कैबिनेट का। तो अगेन यहाँ पे भी हमें ये चेक करना है कि एडजेक्टिव्स हमारे कहाँ हैं, बेस्ट और ऑनेस्ट, बेस्ट और ऑनेस्ट, और ये दोनों ही क्या है, वो एक ही मेंबर के लिए आए, दोनों ही एक मेंबर के लिए आए हैं और एंड से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में जब दो एडजेक्टिव एक ही मेंबर के लिए आए हों और एंड से जॉइंड हों तो वो दोनों ही एडजेक्टिव्स सेम डिग्री में होने चाहिए। यानी कि अगर एक कंपैरेटिव में है तो दूसरा भी कंपैरेटिव में, एक सुपरलेटिव में है तो दूसरा भी सुपरलेटिव में होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बेस्ट क्या है, बेस्ट सुपरलेटिव है
और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑनेस्ट। ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है। तो और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक व्यक्ति के बाकी सारे कैबिनेट के मेंबर से, यानी कि एक की कंपैरिजन हम पूरे ग्रुप से कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम क्या फॉर्म यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम सुपरलेटिव ही फॉर्म यूज़ करेंगे। तो ये जो ऑनेस्ट है ये एडजेक्टिव हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मोस्ट ऑनेस्ट हो जाएगा, तब जाके ये सुपरलेटिव डिग्री में आएगा और तब जाके हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पे एंड के बाद क्या होगा, एंड मोस्ट ऑनेस्ट मेंबर ऑफ द न्यू कैबिनेट। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि द फ्लड सिचुएशन दिस ईयर इज वर्स्ट देन दैट प्रिवेल्ड इन द लास्ट ईयर। यहाँ पे क्या है, द फ्लड सिचुएशन दिस ईयर, फ्लड सिचुएशन दिस ईयर, इस साल की जो बाढ़ की स्थिति है, इज वर्स देन दैट प्रिवेल्ड इन द लास्ट ईयर एंड नो ईयर। अब यहाँ पे अगेन देन है तो क्या आना चाहिए, कंपैरेटिव फॉर्म आना चाहिए। जहाँ भी सेंटेंस में देन है तो कंपैरेटिव फॉर्म आना चाहिए। तो यहाँ पे वर्स्ट की जगह क्या होगा, वर्स होगा। द फ्लड सिचुएशन दिस ईयर इज वर्स देन दैट प्रिवेल्ड इन द लास्ट ईयर, तब जाके हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन में वो ये है कि दिस इज अ वर्थ सीइंग साइट आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे ट्रैवल करने के बाद ये जो दृश्य है ये देखने लायक है। तो यहाँ पे हमने एक रूल में पढ़ा था कि ये सारे जैसे कि वर्थ, ये सारे एडजेक्टिव्स वर्थ और इसके अलावा भी कुछ एडजेक्टिव्स थे, ये नाउन के बाद आते हैं, यानी कि नाउन के बाद आते हैं। तो नाउन हमारा क्या है, साइट है। तो ये जो एडजेक्टिव है ये कहाँ आएगा, दिस इज अ साइट वर्थ सीइंग, वर्थ सीइंग। तो ये जो हमारा वर्थ है कहाँ आएगा, साइट से पहले आएगा, यानी कि एरर हमारे किस पार्ट में है, पार्ट बी में है। तो ये थे हमारे एडजेक्टिव के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा सकते हैं और हमने सीखा कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस जो रूल्स पे बेस्ड है वो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो हमें उस पर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, सारे रूल्स को हमें रिवाइज करना है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो ऐसे ही वीडियोस और देखते रहने के लिए महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।